बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज 27 ऑफ मई और 25 और आज हम लोग का ट्रेड कंप्लीट हो गया है, जो कि हम लोग का लॉस लेके हम लोग निकले हैं। क्या लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ? क्योंकि हम लोग का ट्रेडिंग अब 2 लॉट से होता है, तो इसलिए लॉस थोड़ा डबल हो गया है, तो प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। हालांकि कल साइडवेज में हम लोग को कम प्रॉफिट हुआ था 2400 का, 50% के आसपास, और आज हम लोग का कंप्लीट लॉस लेकर निकलना पड़ा। 5000 का लॉस आसपास था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम कुछ फास्ट था, इस कारण से थोड़ा 800-900 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। बुकिंग तो हम 5100 के आसपास किए थे, लेकिन कुछ हाई स्प्रेड के कारण हमको 800-900 रुपये एक्स्ट्रा लॉस पड़ गया। तो मार्केट में ये सब चीज़ चलते रहेगा, आपको अपना इस पोजीशन को मैनेज करना है बस। हम लोग का जो ट्रेडिंग था कहाँ पे हुआ, किस तरीके हुआ, ये इस बात को चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस में मार्केट में जो मोमेंटम था वो रेंज में चल रहा था, और एक अच्छा 82,000 का सपोर्ट लेके मार्केट क्लोज किया था, जिसमें ये मालूम चल रहा था यहाँ बायर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है और यहाँ भी कुछ बायर लोग बैठा हुआ है, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है। और सेलर लोग का स्टॉप लॉस है नहीं, जो भी सेलर है वो अच्छा सेलर है, कोई ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। इतना एनालिसिस हम लोग का प्रीवियस डे के लिए था। और आज मार्केट ओपन होते हुए एक रेड कैंडल बनाता है, तो रेड कैंडल बनाने के साथ ये तो समझ में आ गया था मार्केट इन बायर को टारगेट करने वाला है, ये बायर और ये बायर को, ये बात यहाँ समझ में आ गया था। लेकिन ये इतना जल्दी हो जाता है कि मार्केट एक ही दो कैंडल में 1-2 मिनट में नीचे तक आ जाता है, फिर लगता है कि पता नहीं टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डाउट रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं बना पाए, यहाँ थोड़ा होल्ड किए खुद को, ठीक है। यहाँ रुक गए हम लोग, यहाँ ट्रेड नहीं किया, अगले सेटअप का हम लोग वेट कर रहे थे। फिर अगला सेटअप में हुआ क्या कि ये बायर तो निकल चुके थे, और नीचे वाले जो बायर थे ये अच्छे प्रॉफिट में थे, और ऊपर यहाँ ऑपरेटर बैठा हुआ था और ये बायर आउट हो गए थे। तो अब मार्केट को गिरने के लिए कुछ स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा बायर्स का, ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ रहा था। लेकिन मार्केट किया कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, और अब 500 का लेवल था, ऊपर नीचे कर रहा था, और थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पे सेलर लोग फिर एक्टिवेट हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, यहाँ कंसोलिडेशन दे दिया, तो ये समझ में आ रहा था कि मार्केट एक अच्छा सेलिंग दिया है, उसके बाद एक होल्ड किया है। यहाँ ऑब्वियस की बात है कि बायर भी आया होगा, क्योंकि सपोर्ट था। और बैंक निफ्टी में भी 55,000 का हम लोग का लेवल था, देखिएगा आसपास, यहाँ 55,000 का लेवल था और एक सपोर्ट भी था यहाँ पे। तो इस चीज़ को देखते हुए ये बात समझ में आ रहा था यहाँ बायर तो डेफिनेटली आया होगा, ठीक है, और बायर के आने के साथ सेलर भी आया होगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से गिरेगा तो फिर इन सेलर को मार्केट टारगेट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि एक बार इन सेलर का स्टॉप लॉस हिट कर दे, उसके बाद हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके वेट कर रहे थे, तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे दिया, कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट दे दिया, 82,000 का ब्रेकआउट भी दे दिया, और आसपास के ये सेलर्स और हो सकता है इधर वाले सेलर्स को वार्निंग दे के निकाल दिया, और ये ऑपरेटर का पोजीशन ऊपर बना हुआ था, ठीक है। ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा था। तो एक बार समझ में आया कि 82,000 के ऊपर से मार्केट आ गया है, तो अब दोबारा ऊपर जाके क्या करेगा। अगर अब दोबारा जाता है तो फिर मार्केट कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाने वाला है, और फिर ऊपर तो रेंज भी बना हुआ है और मार्केट यहाँ तक क्लियर कर चुका है, तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोच के हम लोग जब ये रेड कैंडल बन गया तो हम लोग को लगा कि हाँ भाई अब कन्फर्मेशन हो गया, ऊपर जा रहा था, मार्केट में रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया, ऊपर ये जो सेलर बैठा हुआ था ये लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, अब मार्केट में सेलिंग आ सकता है और इन बायर को मार्केट टारगेट कर सकता है। ये समझते हुए हम लोग इसके पास पुट साइड का ट्रेड बनाए नीचे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रेड तो बन गया, लेकिन तुरंत ही मार्केट में रिट्रेसमेंट होने लगा, और रिट्रेसमेंट होकर 82,000 के आसपास यहाँ रुकने लगा। ये कैंडल बना तो हम लोग का कुछ लॉस कम हुआ था, लेकिन फिर वापस जब ये कैंडल बन गया तो हम लोग का अच्छा खासा लॉस होना स्टार्ट हो गया। इस कैंडल से पहले ही हम लोग निकल गए थे, हम लोग यहीं निकल गए, हम लोग इतना ही में अच्छा खासा लॉस देखने को मिल गया, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा बड़ा बना रहा था और फास्ट मोमेंटम हो रहा था, इसके कारण ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। इस कारण से हम लोग को लॉस थोड़ा जल्दी हुआ और ज़्यादा लॉस हुआ, ये कारण था हम लोग का। ऐसा हम लोग का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हम लोग बनाए थे अपना एंट्री डायरेक्शन, हम लोग का सही होना चाहिए था, लेकिन मार्केट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम करता है। ये अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम क्यों हुआ, इस बात को समझ लेते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ जो लोग बाई किया था वो लोग का यहाँ पे जो था 61% का रिट्रेसमेंट जोन आ रहा था, तो ये लोग हो सकता है यहाँ पैसा लगाया होगा, और पैसा लगा के इन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट किया गया है। तो यहाँ ये लोग तो कोशिश किया था, लेकिन मार्केट ये जो मोमेंटम हुआ है इसमें हो सकता है ऑपरेटर का स्टॉप लॉस गया होगा, इन ऑपरेटर का। तो एक बार ये लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ऊपर और ज़्यादा स्टॉप लॉस था नहीं, इसलिए मार्केट इसके बाद ऊपर नहीं जा पाया, और फिर जैसे जैसे रिट्रेसमेंट आया तो बायर ही आ रहा होगा और मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ जो लोग बाई किया था इधर प्रॉफिट बुकिंग करके, हो सकता है कोई नया ऑपरेटर यहाँ सेल किया होगा, या फिर वही लोग यहाँ सेल किया होगा, तो यहाँ कोई अब ऑपरेटर बैठ चुका है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम के बाद ऐसे घूमता है तो कोई बड़ा पार्टी बड़ा पैसा ही लगता है,
और बड़ा पैसा सिर्फ ऑपरेटर के पास ही होता है। तो इन सारे चीज़ों को समझते हुए हम लोग ट्रेड बनाए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिट्रेसमेंट हुआ तो उसमें हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मोमेंटम किया तो ये हम लोग का काम का रहा नहीं। अगर हम लोग का थोड़ा सा और अगर ये रिट्रेसमेंट की जगह यहीं से अगर मोमेंटम आता तो हम लोग को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो खैर ये सब चीज़ चलता रहेगा। अब कल के लिए हम लोग का यही सिनेरियो रहेगा कि मार्केट में इन ऑपरेटर के साथ हम लोग को रहना है। और क्योंकि ये ऑपरेटर जो है कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर ले गया, 61% का रिट्रेसमेंट था आपका यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर तो ले गया, लेकिन वापस इसके नीचे अगर आ गया है तो इसका मतलब ये लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। ज़्यादा चांस तो यही लगता है। और हो सकता है सेलिंग साइड भी अपना पोजीशन बना लिया होगा, क्योंकि 82,000 का ब्रेकआउट भी हो गया है, तो ऑप्शन राइट आउट करके यहाँ बैठ गया होगा, ज़्यादा चांस यही है। लेकिन अगर फिर से 82,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो या तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आगे हम लोग को ध्यान रखना होगा अगले ट्रेडिंग सेशन में। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी मोमेंटम हम लोग का सेम यही देखने को मिला है, पूरा वोलेटाइल मोमेंटम था आज। तो आज का वीडियो हम लोग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज हम लोग को लॉस बुक करके जाना पड़ रहा है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में, कल का एनालिसिस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।